दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे यहाँ मेहंदी रचाकर बैठने का रिवाज नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अरे बहू, तुम हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठ गई, अब काम कौन करेगा? मेहंदी लगाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। कमला जी अपनी बहू तृप्ति के ऊपर सीखते हुए बोली। मम्मी जी, पड़ोस वाली आंटी जी ने मेहंदी वाली लड़कियों को बुलाया था तो वह मुझे भी बुलाने आई थी। आप सत्संग में गई हुई थी तो मैं कार्तिक से पूछ कर चली गई। परसों तीज है ना, तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ मेहंदी। अभी हाथ धोकर आओ और रात के खाने की तैयारी करो। कमला जी की बात सुनकर तृप्ति को बहुत दुख हुआ और वह हाथ धोकर खाने की तैयारी में लग गई। रात को कार्तिक के सामने कमला जी ने अपनी तबीयत खराब का दुखड़ा रख दिया तो वह भी तृप्ति की मेहंदी के लिए कुछ ना बोल सका। कमला जी का हर त्योहार का था, वह तृप्ति को मेहंदी लगाने ना देती, कह देती रात को सोते समय बिंदी सी बना लेना शगुन की। हमारे यहाँ मेहंदी रचाकर बैठने का रिवाज नहीं है, सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। समय बीतता रहा, अब तृप्ति भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी। इसी बीच कमला जी भी परलोक सिधार गई। छोटे बच्चों के साथ मेहंदी लगवाना तो बहुत मुश्किल काम था उस पर। अब तृप्ति के दिल के अरमान भी ना रहे, बस शगुन के लिए मेहंदी की बिंदी बनाई और लग गई मेहंदी। लेकिन तृप्ति ने अपनी बेटी को मेहंदी लगाना सिखाया। हमेशा तृप्ति यही सोचती कि जब भी उसकी बहू आएगी तो वह उसके हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगाएगी। उसने सोच लिया था वह अपनी बहू को इस तरह के रिवाजों में नहीं बांधेगी। समय के साथ बेटी तनु और बेटे आदित्य की भी शादी हो गई। दोनों की शादी 1 हफ्ते के अंतराल पर हुई थी। इस साल बहू आरुषि और तनु की पहली तीज थी। तृप्ति ने दोनों के हाथों पर अपने आप बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। दोनों अपनी मेहंदी देखकर बहुत खुश थी। उन दोनों को खुश देख कर तृप्ति की आंखें नम हो गई। तनु ने अपने पापा को मेहंदी दिखाई तो कार्तिक के मुंह से निकल गया कि काश तृप्ति भी मेहंदी लगवा पाती। कार्तिक की बात सुनकर तनु सोच में पड़ गई कि पापा ने ऐसा क्यों कहा। उसने ध्यान से सोचा तो उसको याद आया कि उसने माँ को कभी मेहंदी लगाने नहीं देखा
था, जबकि उन्हें तो इतनी सुंदर मेहंदी लगानी आती है। तनु ने रात को कार्तिक से सारी बात पूछी तो कार्तिक ने उसे सब बता दिया। उसे बहुत अफसोस था कि वह कभी अपनी माँ से तृप्ति के अरमानों को पूरा करने के लिए नहीं कह सका। तनु ने सारी बात आदित्य और आरुषि को बताई। उन लोगों ने उसी समय कुछ निर्णय लिया। अगले दिन सुबह तृप्ति ने दोनों की मेहंदी धोई तो बहुत सुंदर रंग आया था। तृप्ति दोनों के हाथ देखकर बहुत खुश थी। तभी आरुषि ने तृप्ति को बैठाया और दोनों ने तृप्ति के हाथ पकड़कर मेहंदी लगानी शुरू कर दी। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? मैं मेहंदी नहीं लगाती, अब तक नहीं लगाती थी, लेकिन अब से लगाओगी। तनु ने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? त्योहार का दिन है, कितने काम पड़े हैं, मुझे जाकर रसोई भी संभालनी है। कहकर तृप्ति ने उठने की कोशिश की। तभी आरुषि ने हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और नाटकीय अंदाज में बोली, आज रसोई में आपका कोई काम नहीं है, काकी आ गई हैं। उनके साथ मिलकर हम सब काम देख लेंगे। तुम दोनों की पहली तीज है और मैं बैठी रहूं। कार्तिक, आप इन दोनों को समझाइए कि मैं मेहंदी नहीं लगाती। सही तो कह रही हैं दोनों, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माँ के सामने बोलना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं का ध्यान रखूंगा। कहकर कार्तिक ने कान पकड़े तो सब हंसने लगे। कार्तिक ने गाना लगा दिया, मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कार्तिक ने तृप्ति को इशारा किया तो वह शर्मा गई। रात को कार्तिक तृप्ति की मेहंदी का रंग देखकर उसे छेड़ने लगा। तृप्ति बोली, आज मेहंदी लगाने का मेरा बरसों पुराना शौक पूरा हुआ। वह बहुत खुश थी। बार बार अपनी मेहंदी देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। दोस्तों, अधिकतर हमने देखा है कि सास अपनी बहू को हाथों पर मेहंदी लगाने नहीं देती, क्योंकि काम उन्हें खुद करना पड़ेगा, और कह देती है कि क्या करना, इतना संवांग करके शगुन के लिए लगा लो बस। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।